हेलो बच्चों, देखो आज क्लास 11th में हम क्या डिस्कस करेंगे। हाउ कैन फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम गिवन पॉइंट। मतलब एक कोई लाइन गिवन है बच्चों, व्हाइट कलर वाली लाइन है और इस प्लेन में एक पॉइंट है x1 y1। तो यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस तो बहुत सारे होंगे बच्चों, याद रखना। ए भी डिस्टेंस है लाइन का, ए भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। देख लो यहाँ बहुत सारे डिस्टेंस हैं, लेकिन देयर इज ओनली वन परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड वी हैव टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला देखो समझ में तो आ गया कि हमने क्या किया है। क्या किया है, तो जो लाइन गिवन था बच्चों, पहले लाइन लिखा है यहाँ पर ए, एक्स लिखा हुआ था, तो एक्स की जगह पर एक्स वन डाल दिया, यहाँ से उसको उठा के यहाँ डाल दिया। प्लस बी वाई लिखा हुआ है, तो वाई को हटा करके यहाँ पर वाई वन डाल दिया। प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या है, शॉर्टकट फॉर्मूला है। लेकिन हम क्या करेंगे इस क्लास में, इसको पहले प्रूफ करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे कि दो पैरेलल लाइन गिवन है, तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है ये भी कैलकुलेट करके बताएंगे और प्रूफ समझाएंगे। तो पहले इसके बाद क्वेश्चन तो फिर अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो इसको पहले हम देखते हैं बच्चों, हाउ कैन फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम गिवन पॉइंट। अब गिवन पॉइंट कैसा है, क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, तो हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है, यहाँ पर तो हमने ज्योमेट्रिकल प्लेन ले लिया बच्चों। पहले ज्योमेट्रिकल प्लेन लेते हैं, यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, व्हाइट कलर करते हैं, तो यानी क्या है बच्चों, ज्योमेट्रिकल प्लेन है। देखो ध्यान से, ठीक ना। और ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों, 0,0 हो गया। और इसका हमने फिगर बना दिया, तो बस फिगर बन गया। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया। लाइन क्या है, लाइन का इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन क्या है बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई। इस लाइन का इक्वेशन क्या हमने मान लिया, लेट ए एक्स प्लस बी वाई। ये नॉर्मल फॉर्म है इसका, सॉरी जनरल फॉर्म है बच्चों। और जनरल फॉर्म के लिए हम जनरल इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक, ये क्या है इसका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर, 0 गिवन है। तो ये लाइन अगर गिवन है बच्चों, तो ये पॉइंट कौन सा है जरा देखो ध्यान से, और ये पॉइंट कौन सा है। तो ये क्या है बच्चों, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म है। और हमको क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट x1 y1। पॉइंट हमने पी लिया बच्चों, x1 y1। देखो यहां से हमने क्या क्या फाइंड करना बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। इसको हमने क्या लिया l, और ये डिस्टेंस को हमने मान लिया d। मान लेते हैं तो मानना है बस, ये d मान लिया हमने। तो ऐसा ध्यान से देखो, ये क्या है, x इंटरसेप्ट है। x इंटरसेप्ट क्या है इसका, तो y की वैल्यू 0 डाल देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, फोर एक्स इंटरसेप्ट, फोर एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट y की वैल्यू 0 डालेगा तो ए एक्स, और इक्वल टू क्या आएगा इसमें माइनस सी। तो दिस इम्प्लाई टू एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए आ गया। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है, ध्यान से देखो, माइनस सी अपॉन ए है। माइनस सी अपॉन ए, ये वाला पॉइंट की वैल्यू बच्चों हम यहाँ लिखते हैं माइनस सी अपॉन ए। और इसके बाद पॉइंट क्या है इसका, 0 है। ठीक है ना। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट क्या आएगा यहाँ पर, तो पहले आएगा 0 कोमा, पहले 0 लिखेंगे, कोमा, इसमें एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे, तो माइनस सी बाई बी डायरेक्ट। ये तो तुम्हारा काम है, सी बाई बी बिल्कुल पता कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो देखो इस लाइन को हमने इससे ज्वाइन कर दिया है ना। कलर चेंज करते हैं, तो देखो ध्यान से, हमने ये पॉइंट को मान लिया ए, इस पॉइंट को मान लिया बी। ये तो ऑलरेडी पहले से गिवन है, इसको मानते हैं पी, और इसको पी ले लिया यहाँ पर क्यू, और ये आर। ये पॉइंट क्या बच्चों, आर है। तो देखो ध्यान से, इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो एक ट्रेंगल सा बन रहा है। कौन सा ट्रेंगल, पी क्यू आर ट्रेंगल बन गया। तो हम इसमें लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर इजकल टू, पी क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा, तो बेस है हमारा, देखो क्यू आर बेस है, क्यू आर इसका बेस है। और हाइट क्या है इसका, तो हाइट इसका डी है, हाइट इसका डी। और डी क्या है बच्चों,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वही हमको फॉर्मूला में फाइंड आउट करना है। बस इतनी सी बात है, जिसका आंसर क्या आने वाला है, आंसर याद कर लो, a1 और प्लस b y1 सॉरी बी वाई प्लस by1 x1 प्लस by1 और प्लस c आने वाला है अपॉन अंडर रूट क्या आने वाला है a² प्लस b²। ये तो दिमाग में हमेशा याद रखो, क्योंकि कब अप्लाई करना पड़ेगा बीच बीच में कोई पता नहीं है ना, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो इसके लिए बाद इसको पहले प्रूफ करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला है बच्चों। तो यानी डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, डी की वैल्यू हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे इसमें QR। तो ये दोनों बातें हमको पता करना है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया की वैल्यू क्या है, और QR से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले पता करते हैं QR की वैल्यू क्या है, ये तो पता करना आसान है डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो QR पहले पता कर लेते हैं बच्चों। QR की वैल्यू क्या रहा है यहाँ पर, तो x2 माइनस x1 डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो c माइनस सी अपॉन a माइनस 0, ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये बार बार नहीं समझाया जाता, और प्लस y2 माइनस 1 0 माइनस, तो 0 माइनस क्या लिखे यहाँ पर c अपॉन b माइनस, तो प्लस हो जाएगा बच्चों c अपॉन b होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है डायरेक्ट लिखे तो c² अपॉन a² और प्लस क्या लिखेंगे c² अपॉन b², यही आ रहा है ना, यही आ रहा है, ठीक है ना, माइनस सी, ठीक है ना, c² बाई a², यानी इसका मतलब ये आ गया बच्चों QR² आ गया, QR² आ गया। इसको रूट लगा देंगे तो और अच्छी बात है, रूट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, इसको भी रूट लगा देते हैं, तो इसको भी रूट लगा दिया हमने, तो ये कितना आ जाएगा QR। तो अब देखो जरा ध्यान से, अब हम आते हैं लंबे कैलकुलेशन पर, ये क्या फाइंड कर, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जहां PQR पता लग गया मेरा काम खत्म। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कलर चेंज करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या आएगा इसका फॉर्मूला, तो याद करो हमने क्या लिखा है PQR का फॉर्मूला, हाफ ऑफ याद आ गया होगा, x1 ऑर्डर में चलता है, x1 y2 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 और इसके बाद y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसके बेस पर हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं और पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना, और क्या करते हैं इसको पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो हाफ ऑफ क्या लिखेंगे, ऐसा करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लेंगे कोई x1 y1 एक x2 y2 और x3, तो x1 y1 तो ऑलरेडी गिवन है, तो इसको हम लेते हैं x2 y2 यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना, इसको हमने क्या मान लिया बच्चों x2 y2 ले लिया, और इसको क्या मान लेते हैं, तो बचा यहाँ पर x3 y3 बच गया, x3 y3। तो अब यहाँ से कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं, हाफ लगाएंगे पहले, ब्रैकेट x1 इंटू y2 क्या लेंगे बच्चों 0 माइनस y3 क्या लेंगे यहाँ पर माइनस c बाई बी, तो माइनस c बाई बी तो प्लस c बाई बी हो जाएगा, प्लस c बाई बी आ गया, c बाई बी, ये पहले का एरिया ये काम हो गया, प्लस x2, तो x2 की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस सी बाई ए गिवन है, और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस सी बाई ए और x2 इंटू y3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो माइनस सी बाई बी और इंटू y1, है ना, तो ये क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा y3 माइनस सी बाई बी माइनस x2, ठीक है, y2 क्या रहा है इसका माइनस सी बाई बी आ गया, ठीक है, और इसके बाद माइनस क्या लिखेंगे y1 लिखेंगे बच्चों, माइनस y1 लिख दिया हमने, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इसको हटा दिया, इसका कोई रोल नहीं है, तो बस फॉर्मूला हमने समझाया था, ठीक है, प्लस यही स्टेप लंबा है, इसके बाद का स्टेप बिल्कुल आसान है, ठीक है ना, इसका सोल्यूशन आया आंसर आ गया, प्लस में क्या लिखेंगे
तो x3 ये हो गया x1 x2 x3। x3 की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है तो कोई काम का नहीं है, सारा काम का है, तो 0 0 है, इसके आगे का कोई काम का नहीं है, ठीक ना। लिख भी देंगे, नहीं लिख देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो अगर लिखेंगे भी तो क्या लिखेंगे, x3, तो y1 के वैल्यू y1 लिखेंगे, माइनस y2 के वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, कोई काम का नहीं है, इसको सोल्यूशन छोड़ दो। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया सोल्यूशन, और इसके के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा इसका, निगेटिव वैल्यू नहीं आने वाला है। तो जरा इसका एरिया लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, हाफ इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, तो x1, तो इसको लिखेंगे cx1, यानी इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पर 0, x1 इंटू सी और अपॉन बी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ये सी स्क्वायर, और क्या गया इसमें सी स्क्वायर, अपॉन ए बी, और क्या आएगा इसका, तो माइनस माइनस फिर ए बी प्लस हो जाएगा, तो प्लस सी y1 अपॉन ए लिख सकते हैं, और प्लस 0 इसको छोड़ो, इसका कोई काम का नहीं है। तो ये वैल्यू हमारा आ गया एरिया, देखो ये आ गया एरिया। अब इस वैल्यू वैल्यू को क्या करेंगे, देखो ट्वाइस ऑफ एरिया अपॉन क्यू आर सब सारी वैल्यू पता है, सारी वैल्यू को इस इक्वेशन में हम डालते हैं। तो जैसे इक्वेशन में डालेंगे तो देखो यहाँ पर पहले इसको जगह बनाते हैं, ठीक ना, इसको समझाने में थोड़ा सा मेहनत लगेगा। इसको देखो, ये दो पॉइंट से हमको मतलब है, क्या मतलब है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी इक्वल टू ये लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिख रहा है बच्चों, हाफ दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, तो x1 अपॉन सी प्लस सी इंटू y1 अपॉन ए, तो ये अपॉन यहाँ पर b आ रहा है, देखो ये अपॉन यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, b आ रहा है, ठीक ना, और यहाँ पर क्या आ रहा है, a आ रहा है, प्लस में क्या आ रहा है इसका, प्लस में आ रहा है सी स्क्वायर आ रहा है, ठीक ना, अपॉन अपॉन में क्या आ रहा है इसका, तो अपॉन में आ रहा है ए बी आ रहा है, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ दिस आ गया इसमें, ये एरिया आ गया, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो डिवाइडेड बाय क्यू आर। तो क्यू आर को जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या इसका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ गया। तो ये जब आ गया तो सी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, सी बचेगा। ये 2 से 2 कैंसिल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। जब ये बात ध्यान रखना तो काम ही हो गया, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, सी तीनों में तो सी कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो सी कॉमन ले लेते हैं बच्चों। तो कॉमन लेने के बाद क्या जो बचेगा उसको हम लिखेंगे, और क्या करेंगे, तो डी की वैल्यू सी कॉमन आ गया, तो ये सी से कैंसिल, तो बचा क्या, x1, और इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो x1, और इसके बाद x1 अपॉन सी, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, सी अपॉन, ये सी हट गया बच्चों यहाँ पर, तो x1 अपॉन बी आ गया, प्लस y1 अपॉन ए आ गया, और प्लस सी अपॉन क्या आ गया बच्चों, ए बी आ गया, डिवाइडेड बाय ये भी सी हट गया, इसका सी कैंसिल कर दिया हमने, सी कॉमन लेकर के हमने कैंसिल कर दिया डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसको सी कैंसिल कर दिया है, तो बचा क्या इसका, अंडर रूट बचेगा यहाँ पर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचेगा बच्चों, ए बी, रूट के अंदर है ए बी, तो ए बी आ जाएगा, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, तो इसको हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा इसका, जरा ध्यान से देखो, एलसीएम में ए x1 आ गया, प्लस बी y1 आ गया, ठीक आ गया, प्लस सी आ गया बच्चों, और अपॉन में क्या आ गया यहाँ पर, ए भी आ गया, बिल्कुल बात सही है। डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में क्या लिखेंगे, ए बी, अपॉन में ए बी, तो देखो ध्यान से, ये वाला ए बी, ये वाला ए बी कैंसिल हो गया, मॉड का साइन आएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो अब इसके बाद जरा देखो, एक स्टेप और लिख देते हैं, फाइनल आंसर,
तो फाइनल आंसर में क्या है, डी इक्वल टू क्या आ रहा है सर, डी की वैल्यू जरा देखो ध्यान से, डी की वैल्यू वही आ रहा है जो हमको चाहिए। क्या चाहिए था, जल्दी से चेंज हो जाओ। तो डी की वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, डी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए x1 प्लस बी y1, सीधा सीधा पॉइंट डाल देंगे और इसलिए ये फॉर्मूला को याद रखना होता है, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और अंडर रूट। ये काम हो गया बच्चों। अब देखो ये क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि फाइंड द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन। लाइन तुम अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो जो तुम्हारी इच्छा है। क्या ले ले यहाँ पर, -4x प्लस 5y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा कोई बात नहीं है, जी इक्वल टू 0 फ्रॉम पॉइंट। फ्रॉम पॉइंट किस पॉइंट से लेते हैं पर, फ्रॉम पॉइंट, पॉइंट लेते हैं आसान सा लेते हैं, पॉइंट लिया हमने 0,0, ठीक ना, आसान सा पॉइंट ले लिया। यानी ये क्या कह रहा है कि कोई लाइन है, अब प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाना, बस लाइन खींच दो। लाइन खींच दिया तो ये लाइन गिवन है -4x और +5y गिवन है, -16 गिवन है बच्चों। और यहाँ से ये 0,0 से हमको बताना है कि इसका डिस्टेंस क्या है, यानी ये पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट हो गया L। तो क्या करना है, ये इसको लिखना है PL। तो PL के लिए क्या करेंगे, ये वैल्यू x है तो पहली वैल्यू क्या आएगा 4, यहाँ से आएगा 0 तो इंटू 0 डाल देंगे। ये x1 की जगह पर ये वाला पॉइंट आएगा 0, देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट चेंज हो रहा है बच्चों 0। और प्लस, प्लस में लिखा हुआ है 5 और इसके बाद y का पॉइंट फिर क्या है 0, 0 डाल दिया आप। फिर क्या है c की वैल्यू क्या है -16, -16 है, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 स्क्वायर, -4 का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर ही लिखो, प्लस 5 स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये कितना आ गया यहाँ पर, मॉड आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। मतलब PL की जो वैल्यू है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, तो 16/16 और 16 और प्लस 25। बाकी कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है, मेरा काम खत्म हो गया बच्चों। तो ये कितना होता है 41 होता है, तो 16/41 अंडर रूट लगा देंगे, बस सोल्व हो गया, यूनिट लगा दो। ये तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब इसी बीच में देखो, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने में दिक्कत आती है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये भी जरा सीख लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल, पैरेलल लाइन, ठीक ना। ये बात अब देखो ध्यान से, इसमें क्या लिया है, लिया हमने कि देखो ये एक लाइन, ये कोऑर्डिनेट जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एंड बी देयर इज टू, एनी टू लाइन विच आर पैरेलल। देखो एक लाइन ये हो गया बच्चों और एक लाइन ये हो गया, दोनों लाइन कैसा दिख रहा है, पैरेलल, पैरेलल दिख रहा है, देखने तो पैरेलल है, लेकिन ये कैसे दिखेगा, जब स्लोप इसका सेम होगा। स्लोप सेम होने का मतलब क्या है, अगर इस लाइन को लेते हैं ax लेते हैं बच्चों, प्लस by लेते हैं और प्लस c1 इक्वल टू 0, ये प्लस C1, तो इस वाले लाइन में क्या होगा, प्लस C1 का कलर चेंज कर देते हैं, प्लस C1 इक्वल टू 0। दूसरा लाइन क्या लेते हैं, ax प्लस by, देखो दोनों इसका स्लोप क्या है -a/b, जो इसका स्लोप है वही इसका स्लोप है, स्लोप दोनों का सेम दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर C2 ये क्या है, पासिंग पॉइंट, ये देखो ये वाला बदल गया, C21 C2 बदल गया, ये बदल गया है। तब ये दोनों सेम है ना, यहाँ पर पैरेलल क्या है, स्लोप क्या है इसका m1, तो -a/b बताया है, इसका भी यही है, इसका भी यही है। m2 का स्लोप क्या है, -a/b बताया हमने, दोनों का सेम है तो लाइन पैरेलल है। और दोनों का बीच का हमको डिस्टेंस पता करना है। ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन का क्या क्या तरीका है, अगर डायरेक्ट याद करना है तो देखो डिस्टेंस क्या होगा इसका d, क्या करो, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, स्लोप सेम है ना, हाँ सेम है, ठीक ना। तो क्या कर देंगे C2 - C1 अपॉन, दोनों को माइनस कर दिया, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस कहानी खत्म हो गई। इसी को बोलते हैं पैरेलल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन
टू पैरेलल लाइन। लेकिन अब इसको देखो, प्रूफ देखो बच्चों, प्रूफ कैसे करेंगे इसको। तो देखो ये पैरेलल डिस्टेंस है बच्चों, तो पैरेलल डिस्टेंस कहीं ना कहीं तो y एक्सिस को या एक्सिस को कट करेगा। तो हम ऐसा करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ एनी वन लाइन विद y एक्सिस या विद x एक्सिस, जो लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हम इसमें क्या, हमने क्या कैलकुलेट किया फिगर के अकॉर्डिंग, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन फर्स्ट विद किसके साथ, y एक्सिस के साथ, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद y एक्सिस। तो क्या आएगा बच्चों, x की वैल्यू को जीरो डाल देंगे, तो x की वैल्यू जीरो डाल दो, तो क्या जाएगा इसमें, जीरो a इंटू जीरो जीरो होता है, और प्लस बी वाई होता है, और ये प्लस C1 होता है, इक्वल टू जीरो। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस सी अपॉन बी, C1 अपॉन बी, यानी ये पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट की वैल्यू आएगा। इसको कलर चेंज करके लिखते हैं, तो कलर चेंज में क्या लिखते हैं यहाँ पर, जीरो कोमा क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस सी बाई बी, सी बाई बी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां से ये वाला डिस्टेंस, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और है क्या, तो इसको मानते हैं P, इसको मान लिया P, और इसको मानते हैं L, तो यानी D की वैल्यू क्या होगी, इसमें D की वैल्यू देखो, सीधा सीधा फॉर्मूला पर अप्लाई आ जाओ। D की वैल्यू क्या करते हैं, तो पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट को इसमें डालना है, यही काम करना है ना। तो यहाँ लिखो A इंटू, क्या करते हैं बच्चों, ए यहां से लिया हमने A इंटू एक्स, यहां से लिया तो एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, जीरो, प्लस प्लस क्या होता है फॉर्मूला, जो लाइन है उसमें पॉइंट डाल रहे हैं, प्लस बी इंटू क्या लिखेंगे इसको, बी इंटू ए पॉइंट पुट करेंगे, कौन सा पॉइंट, बी इंटू माइनस सी बाई बी, माइनस सी बाई बी डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस C2, तो प्लस C2 डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, C1 लिखा हुआ है ना, सॉरी यहाँ गलत हो गया, C1 आएगा, यहाँ पर C1 आएगा, यहाँ C1 आएगा, और प्लस C2, तो प्लस C2 लिख देते हैं, C2 इस वाले लाइन का, डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड करेंगे, ये लाइन है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, अंडर रूट लिखेंगे, मॉड का साइन लगाएंगे। अब इसके बाद देख लो, ये तो जीरो आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, होगा ना कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखो, C2 पॉजिटिव बच जाएगा, C2 पॉजिटिव, C1 क्या बचेगा, यहाँ पर ये हो गया इससे कैंसिल, तो C1 निगेटिव बचेगा, अपॉन में क्या आएगा इसका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, एक काम हो गया, बस यही काम के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हो, कर क्या रहे हैं, ये मॉड का साइन लगा दिया, बस हो गया काम, कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। और दूसरा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम गिवन पॉइंट, तो हमने उसी के हेल्प से कैलकुलेट किया है, और ये वाला मेथड याद रहेगा बच्चों, तो सीधा सीधा आंसर लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल में क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में हमने क्या लिखा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, बिटवीन 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0। कंफ्यूज मत करना, क्या करना है, सबसे पहले देखो क्या दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है, तो इसका स्लोप चेक करते हैं। तो पहले का स्लोप क्या आएगा, m1 माइनस 3/4, दूसरे का स्लोप क्या कैलकुलेट करते हैं, m2 माइनस 6/8, यानी इसका मतलब सॉल्यूशन से क्या रहा है, 3/4, ए बाई बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, तो पता क्या लग गया है कि स्लोप दोनों का सेम है। स्लोप की वैल्यू क्या होता है, स्लोप की वैल्यू तो माइनस ए बाई बी होता है फॉर्मूला, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन बी, ये हमने पहले समझा दिया है।
तो यानी इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है, नंबर अलग अलग है, नंबर सेम नहीं है, लेकिन लाइन तो पैरेलल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, या तो इसी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि नंबर हमको सेम चाहिए तभी आंसर आएगा आसानी से। तो हम लिखेंगे, क्या करते हैं, पहले इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, सेकेंड इक्वेशन है मल्टीप्लाइड बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 6x, फिर क्या बनेगा 8y, और माइनस क्या बनेगा 20 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन 6x ऑलरेडी है, 8y ऑलरेडी है, दोनों लाइन देखो पैरेलल दिख रहा है, दोनों नंबर सेम है। -5 इक्वल टू 0 लिख दिया हमने प्यार से, कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे, दोनों लाइन का बीच का डिस्टेंस, तो क्या करना है, तो इससे सीधा लिख दो d, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है फॉर्मूला, याद करो, क्या बताया हमने, c1 माइनस c2, यही बताया ना हमने, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट बताया है। ये फॉर्मूला को याद रखो जैसे हम याद रखे हुए हैं। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये लिखेंगे यहाँ पर c1, इसको लिखो बच्चों c1, तो -20 माइनस -5 c1 माइनस c2 अपॉन 6 स्क्वायर और प्लस 8 स्क्वायर का रूट लगा देंगे, तो मॉड का साइन, तो कितना आ गया यहाँ पर d की वैल्यू, यहाँ पर -20 प्लस 5 15 -15 अपॉन, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 10, ये मॉड आएगा, लेकिन मॉड क्या, ये निगेटिव आ रहा तो इसको पॉजिटिव में बदल दो, तो जैसे पॉजिटिव में बदलेंगे तो 3/2 आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। बस, निगेटिव साइड आगे पॉजिटिव, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लगा दिया, बात खत्म हो गया, इसमें और है क्या भाई। तो देखो बच्चों, आज की थ्योरी में ये है जो हमने समझाया, और अगली क्लास में हम क्या बता देंगे, कंप्लीट एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, लास्ट तक जाएंगे कौन सा एक्सरसाइज को, तो ये नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज आएगा मेरे ख्याल से आ रहा है क्या 13.3। धन्यवाद।